गुड इवनिंग व्यूअर्स। आई एम शुभम शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे टेंस। टेंस जो अपना टॉपिक है वो नर्सरी क्लास क्रॉस करने के बाद में अपना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि 8th में, 9th में, 10th में, 11th में। लेकिन ये अपना टॉपिक 12th में नहीं है। 12th में आ जाता है अपना राइटिंग पार्ट। 12th में अपने ग्रामर नहीं होती है, वहाँ पर 12th में केवल राइटिंग पार्ट होता है जो अपने सेक्शन बी में आता है। सेक्शन ए जो होता है राइटिंग पार्ट होता है, सेक्शन बी ग्रामर पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए अपने आज का अपना टॉपिक रहेगा टेंस। टेंस जैसे कि आपने देखा है कि अपने इंडियन फैमिली जो होती हैं उनमें सबसे बड़ा जो होता है अपना बुजुर्ग होता है, जो परिवार के मुखिया होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेंस जो होता है वो ग्रामर का मुखिया होता है। ठीक है, टेंस जो वर्ड है, अब बात करते हैं टेंस के बारे में कि टेंस वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया। तो टेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड, टेंस जो अपने लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है। टेंस जो है अपने लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है और टेम्पस मीन्स होता है समय, टाइम। और टाइम मीन्स आपको पता है कि समय होता है। तो टेम्पस, टेंस जो वर्ड अपने टेम्पस से बना है और टेम्पस मीन्स होता है टाइम। अब आप ऐसे मत मानना कि भाई टेंस और टाइम दोनों ही एक ही कंसेप्ट है। जहां पर अपने टाइम देखिए भाई, टाइम अपने नेचुरल कंसेप्ट है। टाइम अपने क्या है भाई, नेचुरल कंसेप्ट है। और वहीं अपने टेंस जो है, टेंस अपने ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। टेंस अपने ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। तो देखिए टेंस जो है, टेंस वर्ड अपने लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है। टेम्पस मीन्स होता है टाइम। टाइम जहां पर नेचुरल कंसेप्ट है वहीं टेंस अपने ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि टेंस और टाइम दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग है। टेंस जहां पर ग्रामेटिकल कंसेप्ट है वहीं टाइम अपने क्या है, नेचुरल कंसेप्ट है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं भाई, आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि टेंस का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, टेंस को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं। टेंस क्या भाई, मैंने आपको अभी बताया था कि टेंस क्या है, अपने ग्रामर परिवार का क्या होता है, ग्रामर फैमिली का क्या होता है भाई, हेड होता है, मुखिया होता है। तो टेंस का सबसे बड़ा जो लड़का होता है वो होता है प्रेजेंट। टेंस का जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो होता है भाई प्रेजेंट टेंस। अब टेंस का जो दूसरा लड़का होता है, जो भाई पहले कहा जाता था फॉरेन में रहता था और ये कहा है, ये यही रहता है अपने, वो होता है पास्ट टेंस। और टेंस का जो तीसरा लड़का होता है भाई वो ब्लाइंड होता है भाई। ब्लाइंड मीन्स आपको पता है अंधा होता है, और अंधा क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं देख सकता है। तो देखिए टेंस का जो तीसरा लड़का होता है वो होता है अपने फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी टेंस का सबसे पहला सबसे बड़ा लड़का होता है प्रेजेंट, यानी वर्तमान। वर्तमान क्या है, यानी जो अभी चल रहा है। वर्तमान क्या होता है, अपने हाथ में होता है। वर्तमान क्या होता है, प्रेजेंट यानी जो अभी इस समय चल रहा है भाई। और पास्ट क्या होता है, जो बीत गया। पास्ट क्या होता है, जो बीत गया। और फ्यूचर जो होता है टेंस का जो सबसे छोटा लड़का होता है फ्यूचर, यानी भविष्य। और भविष्य क्या होता है भाई, अंधा होता है। फ्यूचर टेंस क्या होता है, ब्लाइंड होता है, अंधा होता है भाई, कुछ भी नहीं देख सकता भाई। तो हम सबसे पहले देखिए हमने टेंस का क्या था। अब भी बार बार बता रहा हूं भाई मैं आपको कि व्यूअर्स, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि टेंस के 3 लड़के हैं भाई। टेंस परिवार का मुखिया है, और टेंस का जो सबसे बड़ा लड़का है वो है प्रेजेंट, टेंस का जो दूसरा लड़का है वो है पास्ट, टेंस का तीसरा जो लड़का है वो फ्यूचर। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जब इसको और इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो टेंस की तो पूरी संपत्ति होती है, पूरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये अपने तीनों बेटों में डिवाइड कर देता है। टेंस अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने तीनों बेटों में डिवाइड कर देता है। और 3 बेटे जो इसके, इनके तीनों के 4-4 संतान है गई।
या फिर ऐसे कहें कि हम टेंस का हमने क्लासिफिकेशन किया तो इसके 3 पार्ट बने। अब तीनों पार्ट का फिर से हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनके 4-4 सब पार्ट बनते हैं। या फिर देखिए हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंस परिवार का मुखिया होता है, इसके 3 बेटे हैं और तीनों के 4-4 संतान है। उन चारों के बारे में हम देखते हैं तो चारों के जो सब पार्ट तीनों के जो सब पार्ट है वे 4 है। उनमें सबसे पहले जो आता है वो होता है अपना सिंपल, या फिर उसका जो दूसरा नाम होता है भाई वो होता है इंडेफिनिट। सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा जो सब पार्ट होता है, या फिर ऐसे कहें कि इनके जो दूसरी संतान होती है तीनों भाइयों की, तीनों भाइयों के जो संतान है उनका नाम, चारों का नाम सेम है और उनके साथ में उनके पिता का नाम ऐड हो जाता है, जैसे कि प्रेजेंट या फिर ऐसे कहेंगे पास्ट या फिर ऐसे कहेंगे फ्यूचर में। तो देखिए सबसे पहले जो है वो अपने सिंपल या फिर इंडेफिनिट। दूसरा जो होता है वो होता है अपना कंटिन्यूअस, या फिर ऐसे कहेंगे कंटिन्यूअस जो उसका भाई घर का नाम दूसरा होता है भाई निकनेम जैसे बोलते हैं, वो इसका प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टेंस, साथ में भी दादाजी का भी नाम ऐड होता है। और अपना तीसरा जो होता है, दूसरा तो था कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव, तीसरा जो अपना वो है परफेक्ट। तीसरा जो है भाई परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है भाई? अपने आप में पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी ना हो। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नोबडी कैन बी परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है भाई, बिकॉज गॉड इज परफेक्ट। क्योंकि ईश्वर जो वो क्या है, परफेक्ट है। बट नो वन कैन बी गॉड, लेकिन कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता भाई। नोबडी कैन बी परफेक्ट बिकॉज गॉड इज परफेक्ट एंड नो वन कैन बी गॉड, और कोई भी क्या है, ईश्वर नहीं बन सकता है। तो तीसरा जो अपना पार्ट था वो था परफेक्ट। तीसरा जो अपना सब पार्ट है वो है परफेक्ट टेंस। और इसके साथ में इसके दादाजी का नाम ऐड कर रहे हैं भाई। अपन तो सब पार्ट पढ़ रहे हैं, इनके क्लासिफिकेशन फिर से कर रहे हैं। तो सब पार्ट में हम इनका क्या है, दादाजी का नाम ऐड कर रहे हैं इनका, साथ में इनके पिता का नाम ऐड हो जाएगा पहले। और अपना चौथा और लास्ट सब पार्ट है भाई जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, जिसमें चौथा और लास्ट पार्ट जो है वो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब देखिए भाई हमने ये जो 4 सब पार्ट लिखे हैं, ये तीनों ही जो टेंस अपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उनके सभी के सेम है। इनमें जब हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस इनमें कुछ इस तरह से होगा भाई, जैसे कि प्रेजेंट के सब पार्ट लिख रहे हैं तो हम इनके साथ में यहाँ पर प्रेजेंट ऐड कर देंगे भाई। और जैसे हम पास्ट का लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रेजेंट की बजाय पास्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल या फिर ऐसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो पास्ट का सब पार्ट होगा वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा और लास्ट जो सब पार्ट होगा वो होगा अपना पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है। या फिर देखिए हम जैसे प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर लिखा था प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल या फिर कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और या फिर हम ऐसे कहेंगे फ्यूचर के बारे में कहें तो फ्यूचर का इनके साथ में ऐड हो जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और परफेक्ट, ओके, नोबडी कैन बी परफेक्ट।